हिंदी डब में बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं एग्जीक्यूशन है। रुको रुको, कमेंट में जाके गाली देने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद आपका जो मन करे जाके कमेंट कर देना। सबसे पहले हम बात कर देते हैं इमोशन के ऊपर। जो एनीमे का मेन कोर होता है वो है इमोशन। जैसे आप अपने फेवरेट एनीमे, जैसे मैं बता रहा हूँ वन पीस का, वन पीस पे जब गोइंग मेरी की को अलविदा कहते हैं, वो इमोशन कितना ज़्यादा फील होता है, आपको रोने का भी मन करता है। और जैसे और नारुतो में जिराया सेंसे का मौत जब होता है, आपको कैसा लगता है, आपको वो फील होता है। क्योंकि एनीमे का मेन कौन है, वो आपको इमोशन फील करा है। जब रोने का मन करता है रो जाओ, जब हंसने का मन करता है बहुत ज़्यादा खुशी से हंसो। तो एनीमे का मेन कोर ही है इमोशन। लेकिन हिंदी डब एनीमे में इमोशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। आप खुद ही एक ट्राई कर देना, आपका कोई भी एनीमे जो आपका फेवरेट है उसका पहले इंग्लिश डब या हिंदी जापानीज डब देख लो जो आपको पसंद है, उसके बाद आके हिंदी डब देखो। आप क्लियरली बता पाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हिंदी डब में इमोशन बिल्कुल भी फील नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइस एक्टिंग पे। जो जापान या यूएस में वॉइस एक्टिंग होती है वो प्योरली मेन स्ट्रीम हो गया है उस जगह पे। मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी में वॉइस एक्टर होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में वॉइस एक्टिंग इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। कुछ गिने चुने ही वॉइस एक्टर यहाँ पे है, इसलिए एक ही वॉइस एक्टर मल्टीपल एनिमे कैरेक्टर को वॉइस देता है। इसलिए हमको जो यूनिकनेस मिलती है सभी कैरेक्टर के वॉइस में, वो आपको हिंदी डब में नहीं मिलती। जापानीज डब एंड इंग्लिश डब में उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी की वॉइस होती है। जैसे आपको पता हो कि जो नानामी का वॉइस एक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसने आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी हो, जब नानामी की डेथ हुई थी शिबुया आर्क में, उसको कैसे अलविदा किया गया था। जैसे कि आपका गोकू ड्रैगन बॉल से जिसको पता होगा, गोकू का कामे हमें यहाँ कहती है वॉइस एक्टर, वो कितना ज़्यादा प्योर लगता है। जो नारुतो का दत्तेवायो कहते हैं वो जितना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं होता, उतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग पे। हमारे इंडिया में डायलॉग को ही पूरी उल्टी तरह से चेंज कर दिया, जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट मिस्टेक मुझे लगती है। जैसे कि नारुतो का जो दत्तेवायो है कितना ज़्यादा आइकॉनिक है, लेकिन हमारे इंडिया में उसको यकीन करो मुझ पे, यकीन करो। आपने ऐसा कैसे सोच भी कैसे लिया कि दत्तेवायो का एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं होता है। उसको अगर आप दत्तेवायो ही सिर्फ रखते तो बहुत ज़्यादा जो कनेक्ट करते हैं, जो ओटाकू से कनेक्ट होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे कि डीमन स्लेयर में उन्होंने जो ब्रीदिंग स्टाइल होती है, जैसे वाटर ब्रीदिंग या फायर ब्रीदिंग, जब रेनगोकू का फाइट हुआ था अकाजा से, वो जो फायर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म या फायर ब्रीदिंग 11th फॉर्म या 10th फॉर्म जो कहता है, वो कितना ज़्यादा अच्छा और कूल साउंड करता है। लेकिन हिंदी डब में उसे कर दिया जाए अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। इसमें क्या फील होता है? अग्नि वो पूजा करने थोड़ा ना जा रहे, वो फाइट कर रहा है डीमन से, तो उसे आप फायर ब्रीदिंग या फायर स्टाइल ही रहने दो, उसे चेंज मत करो। वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट मिस्टेक लगती है। जैसे कि जुजुत्सु काइसेन में आप ले लो, जो कि है डोमेन एक्सपेंशन, जो सुकुना का डोमेन एक्शन या गोजो का डोमेन एक्शन ले लो, तो उस तरह से उसको आप अंधेरे की शक्ति, ये दो चीज़ें बिल्कुल मैच भी नहीं करती। अंधेरे की शक्ति द पावर ऑफ डार्कनेस होता है उसका अगर ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जो डोमेन एक्सपेंशन है वो कितना ज़्यादा हैवी हो, ना वेट फील होता है उस जगह पे। वो फील होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल आ रहा है, जो कि डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु का सबसे पीक लेवल है। जो इन्फिनिटी वर्ड एंड या मेलेवरेंट साइन ले लो, वो पूरा पीक होता है। लेकिन अंधेरे की शक्ति जैसे कोई काला जादू कर रहा है उस टाइप का फील होता है। वर्स्ट मिस्टेक मुझे लगती है। डायलॉग को मत चेंज करो। उसके हम बात करते हैं कल्चरल इम्पैक्ट के ऊपर। हमारे इंडिया में एनीमे को अभी भी कार्टून माना जाता है। मेरे घर वाले मुझे खुल बोलते हैं कितना दिन भर कार्टून देखता रहता है। उनको क्या बताए, एनीमे प्यार है, एनीमे लव है, एनीमे इज नॉट कार्टून, इट्स ए इमोशन फॉर अस, फॉर ओटाकुज। तो इसी तरह से मोस्ट ऑफ द इंडियन एनीमे को कार्टून मानते हैं। लेकिन जापान में जो एनीमे है उनकी कोर कल्चर के कोर में बसा हुआ है। जो हमारे पैदा होने से पहले से उस जगह पे एनीमे बनता आ रहा है। उनके पिताजी के पिताजी सभी लोग एनीमे देखते हैं या मांगा रीडिंग करते आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें कल्चरल इम्पेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा जो एनीमे है उसको लोग सोचते हैं वो सब किड के लिए बनता है, सिर्फ बच्चे लोगों के लिए बनता है। लेकिन एनीमे सभी के लिए बनता है। एनीमे ऐसे बच्चों के लिए भी एनीमे बनते हैं, जैसे कि डोरेमोन, सिमचन एक्चुअली में बच्चों के लिए नहीं बना है, उसको सेंसर करके बच्चों के लिए बना दिया गया है। लेकिन नारुतो कभी भी बच्चों के लिए नहीं बनाता, उसमें डीप कितना ज़्यादा जाता है उतना। और जैसे वन पीस आएगा तो लोग पागल ही हो जाएंगे, वो कितना कार्टून में इतना ज़्यादा कुछ कैसे दिखा दिया। तो
हमारे इंडिया में जो माइंडसेट है उसके को भी चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि एनिमे कार्टून नहीं होता है। उसके बाद है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो जापानीज डब है वो परफेक्ट है और 10 आउट ऑफ 10 वो 100 है मेरे लिए। और जो मैं इंग्लिश डब में देखता हूँ जो मेरे लिए 90, जो क्लोज टू जापानीज डब होते हैं, लेकिन हिंदी डब को मैं 50 ही रेटिंग करूँगा, तो इसीलिए मैं हिंदी डब नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी। और आप डबिंग के लिए मैं कुछ एडवाइस देना एज ए ओटाकू, मेरा कुछ एडवाइस है आपके लिए। जो वॉइस एक्टिंग के लिए आप ऑडिशन लीजिए। जो वॉइस एक्टर न्यू वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं उनका ऑडिशन लीजिए, उनको ट्राई कीजिए। जो उस कैरेक्टर के जो ओरिजिनल क्लोज टू ओरिजिनल आई मीन जापानीज डब के वॉइस एक्टिंग से मैच करता है उसी टाइप को लीजिए। इंग्लिश डब में उसी तरह से करते हैं। अगर इंग्लिश डब में वॉइस एक्टिंग करते हैं और ट्राई करते हैं जापानीज डब से क्लोज हो सके, जितना ज़्यादा क्लोज होगे उतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। तो इसे भी आप कर सकते हैं और एनिमेस को सीरियस लेना शुरू कर दो। लेकिन आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिग मार्केट होने वाला है एनिमे कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। एनिमे का एक मूवी वर्ल्ड के सबसे बड़े मूवी को भी बीट कर सकता है। जैसे इन्फिनिटी कैसल रिसेंटली देख लो, डीमन स्लेयर म्यूटेंट ट्रेन को आप देख लो, चेनसो मैन रेजेआर को देख लो, सुजुमे को देख लो, वो ज़्यादा बूम कर रहा है। तो एनिमे को इंडिया में सीरियस लेना शुरू कर दो। इट्स नॉट जस्ट फॉर किड, इट्स फॉर एवरीवन। और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। आप ये मत सोचो कि मैं एक ही साल में कोई 20 एनिमे बना दूंगा। आप एक साल में 2 एनिमे ही बनाओ, लेकिन क्वालिटी पूरा टॉप नॉच रखो। तो इस तरह से आपका तारीफ भी होगा, आपका पब्लिसिटी भी होगा और हिंदी डब के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होगा इंडिया में। और मुझे पता है हिंदी डब के लिए ही इंडिया में एनिमे पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा तक पीपल तक पहुंच सकता है। लेकिन उनको भी क्वालिटी कंटेंट डिजर्व करते हैं वो लोग सिर्फ यूं ही एनिमे नहीं देख रहे हैं। उनको भी फील होना चाहिए कि जो हम ओटाकू है, हमको एनिमे इतना ज़्यादा क्यों पसंद है, उनको भी लगना चाहिए। तो वो लोग क्वालिटी डिजर्व करते हैं, तो आप उन लोगों को क्वालिटी दीजिए, भागिए मत उस जगह से। तो अगर आपको मेरे बात से थोड़े भी एग्री करते हो तो लाइक कर देना। और इस टाइप से एनिमे के रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना एनिस्मो को। फील द हाइप, लीव द एनिमे। दिस इज एनिस्मो, बाय।